मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना बहुत जरूरी है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर। जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं,
तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। नॉइस आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचें। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है, किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को न मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियाँ दें, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियाँ आने वाली है,
और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे, और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो तुम्हें किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां। करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो, तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही ईविल है। मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जल भून जाने वाले इंसान। जो ये फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, नॉइस जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डबल इन्फॉर्मेशन आ गया है कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। नॉइस मतलब आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आप बहुत जल्दी सफलता के राह पर चलने वाले हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, करते रहिए। सफलता आपके बहुत ज्यादा करीब है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, ताकि आप अपने पार्टनर से दूर रहे। यहाँ पर ये चीज आई है, रूट चक्रा ब्लॉक। आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। अगर आपके बेक में दर्द होता है, किसी भी तरह का कहीं पर भी पेन होता है, तो आप ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कैसे भी आपके सफलता को रोकने की कोशिश करी जा रही है। अगर ये आपके साथ ऐसा होता है, नॉइस आपके बेक में आपको पेन होता है, आपके सिर में अगर ऐसा कुछ हो है ज्यादा, मैं बेक कहूंगी, आपके बेक में अगर पेन होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे आप अपने सफलता की और कदम जो बढ़ा रहे हो वो रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिवाइन बीग कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। आप डिवाइन बीग हैं। आपने जो निर्धारित किया अपने जीवन में, उससे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जो एक बार सोच लिया कि मुझे यह करना है, क्नॉइस, तो आप उस कार्य को करके ही रहते हैं। उस कार्य से पीछे आप नहीं हटते हैं।
आपकी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर ले आपको उस कार्य से भटकाने की क्नॉइस। लेकिन आप उस कार्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। आप उस कार्य को करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़े हैं। परमपिता परमेश्वर के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। ये चीज आप उन्हें समझा देते हैं। अपने एक्शन के अकॉर्डिंग आपके जो हथेर्स है, एनिमी है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। आपको आगे बढ़ता देख इसीलिए वह तरह तरह के स्पेल कर रहे हैं। कभी रूट चक्रा को टारगेट करते हैं, कभी आपके क्राउन चक्रा को टारगेट करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कभी आपके हार्ट चक्रा को टारगेट करते हैं, लेकिन इन सब को इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो वह अभी बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कुछ करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी स्पेल करते हैं, नजरों से आपको नजर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा होता है जो यह जानता है कि उनकी नजर बहुत गहरी है, तो वह आपको जानबूझकर देखने की कोशिश करेगा, आँखों में आपको देखने की कोशिश करेगा। उनकी आँखों में शर्म नहीं होती है, इसीलिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप भी जिद पर अड़े हैं। आपने जो सोच लिया है वो आप करके ही रहेंगे। आशीर्वाद की वर्षा आपके ऊपर, आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की वर्षा आपके ऊपर जैसे ही होती है उनकी आशीर्वाद की, तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड आपके साथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह करिए, आपको इसमें अपार सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। शत्रु हार चुके हैं तो यहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। तो जो आपके शत्रु हैं, अब कहीं ना कहीं वह हार मान रहे हैं, वो कहीं वो हार चुके हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा इतनी सारी क्रियाएं करके, जो इतनी सारी क्रियाएं की गई हैं, लेकिन इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई लेडी है, अब नॉइस टाइम आ चुका है कि वो उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय करते। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, नॉइस, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेंगे। ये वाली खुशी मिलेंगे कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कामों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। नॉइस डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाए। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठी है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है। नॉइस ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का। नॉइसिस के मन में डिवाइन को लेके, भगवान को लेके कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत है, इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया। एक लंबे टाइम तक अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। नॉइस यह औरत, इसकी पहचान सुनिए है, बहुत पूजा पाठ, बट यह गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विच क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डीफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विच क्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विच क्राफ्ट किए हैं।
गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज आपके बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की से इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 777 जरूर टाइप करें। कुछ गंदे के नटाक्ट थे इसके लोगों के साथ क्नॉइस, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्री नफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट जर्नी में है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वो एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड है। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे औरतें भेजी जाती है, ज्यादा औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से स्टार सीड की लाइफ में। नॉइस, आप भी बहुत बोले थे आपको चालाक करने के लिए, ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कामों का लेन देन, वो भी रिलीज करना था एंड पास्ट में। इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं क्नॉइस आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। क्नॉइस आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। क्नॉइस आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियाँ, लिमिटलेस खुशियाँ आपकी लाइफ में अब आएंगे, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ एंटर होंगी। क्नॉइस, जैसे ही ये जाएगी वैसे ही खुशियाँ एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इसीलिए वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नॉइस आपके बारे में ये चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था
जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। क्नॉइसॉर, आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो क्नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो हथेर्स हैं, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। क्नॉइसून की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्नॉइस बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, क्नॉइस से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो, और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सक्राल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सक्राल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सक्राल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं, या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्नॉइस क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं।
मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित हैं, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। चीज आपकी नफ्यूज हो जाए जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, क्नॉइस आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नॉइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नोइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है क्नॉइस, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नॉइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, वो बस पूरा हो जाएगा। तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नॉइस या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं, उसमें उन्हें अपार सफलता, प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होंगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन, आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नॉइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नॉइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है
जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्प्लिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है। क्नॉइस जी, इस ताज के आप असली हकदार हैं। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप ना पर खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। क्नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है। रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो। किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखे, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो, खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज है। मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं, नॉइज। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। क्नॉइस, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर, एवरी सैटरडे भी ये काम होता है।
अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके, पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है वह उम्मीद नहीं छोड़ता है, वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन में हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रही हो तो तुम्हें अपनी उस परिस्थिति का उल्लेखन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारे गुरु हैं। सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यकता ये है कि तुम उनकी बातें सुनते जाओ। उपाय, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है। आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता। कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है। आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति, नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। क्नॉइस, तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है।
और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ कोई कैंपेन चला रहा था। क्नॉइस चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत बोलते थे। क्नॉइस और झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में है, अपने बगल में देखिए। हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया। आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइज बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्नॉइस। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्नॉइस आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जा है, जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं डाल सकता।
ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है? आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं? कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस, आप किसी को डिजायर करते हैं। फेक फैमिली मेंबर्स, आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हो। क्नॉइस, तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, आप ट्रेंड से हटके काम करते हैं, और जो कुछ भी आप करते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है, तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस, आपके टैलेंट के आगे हो सकता है। आपके हथियार्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपेरिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं दिव्य शक्तियाँ के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के, आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं। जो आपके हथियार्स और एनिमी हैं, न जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस, आपके हेट्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हेट्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस से सारी दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हार्मनी, ये आपके जीवन में आने वाला है। ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपको ये चीज बता रहे हैं। क्नॉइस, दिव्य शक्तियाँ आपको ये चीज बताना चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हो सकता है कहीं कहीं टारगेट किया हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं एडिक्ट बनाने की कोशिश करी, किसी प्रकार के एडिक्शन में लाने की कोशिश करी। क्नॉइस, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने स्पेल वर्क किया था, तो उनका स्पेल वर्क उनके पास बैकफायर हो। क्नॉइस, जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी, तो इस पर विचार करें। इचनोइसिस ले आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही है। क्नॉइस वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है। इकोनॉइस, जो खुद को पढ़े, यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता ज़रूरत है। इकोनॉइस फ्रीडम, स्वतंत्रता को, क्नॉइस वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आज़ाद होते हैं, तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। ये बंधन क्या है? ये बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। क्नॉइस, आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है, या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइज पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है नॉइज कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, क्नॉइस अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आप अपार धन के स्वामी बनेंगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आज़ाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आज़ाद है, उसने खुद को बांधा है, और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है।
इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको